योर ऑनर, केस बहुत सिंपल और सीधा है, इसलिए इधर उधर की बातें करके मैं आपको मुद्दे से भटकाना नहीं चाहूंगा। मुझे आपकी इजाजत चाहिए अपने पहले विटनेस को बुलाने के लिए, और मुझे यकीन है कि इस विटनेस की गवाही के बाद आप जजमेंट सुना पाएंगे और इस केस को क्लोज कर पाएंगे। परमिशन ग्रांटेड। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा कविता भानुशाली को। लाल, अब ये कौन है? कुछ समझ में नहीं आ रहा काकी माँ। और काकू भी घर पे तो कुछ बताते ही नहीं है। अब यहाँ देखो बॉम्ब पे बॉम्ब फोड़ रहे। लगता है इसे बहुत कुछ पता है, वरना तुम्हारे काकू ने तो कहा ही है ना कि फॉल्स विटनेस लाकर सारा गेम ही पलट देंगे। काकी माँ, जो कुछ भी हो, हम बस ये केस जीत जाए। केस हमारे फेवर में होना चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। और अब झनक भी इधर उधर देख तो रही है, अपने पापा को खोज रही है। आखिर ये कविता भानुशाली कौन आ गई? अब पापा ने कहा तुम चली जाओ, मैं बाद में आऊंगा। कहाँ गए हैं वो? आजकल उनकी बहुत चिंता होती है। उन्हें अकेले जाने देने का मन नहीं करता मेरा। एक अजीब सा डर लगता है अंदर ही अंदर। अगर उन्हें कुछ हो गया तो, अगर किसी ने उन्हें कुछ कर दिया तो। सर जी भी गाड़ी लेकर खड़े थे, मैंने ही उन्हें वापस भेज दिया। स्ट्रॉन्ग रहना होगा मुझे। थक चुकी हूँ इस इल्जाम को सुनते कि मैं अर्शी दीदी और सर जी के बीच आ रही हूँ। मैंने उन्हें वापस भेजा इसलिए उन्हें बुरा लगा। उन्हें लगा कि उनकी इंसल्ट की गई है। अपनी फैमिली में किसी से ढंग से बात तक नहीं करते हैं वो। और अनी वाकई में आज बेहद गुमसुम सा बैठा है, झनक से भी दूर। और झनक अपने मन ही मन में गंथन कर रही है। मुझे पता है उन्हें बुरा लगता है, लेकिन मैं भी क्या करूं? हे भगवान, मैं जानती हूँ कि सर जी को सिर्फ दर्द दे रही हूँ, लेकिन आप भी तो जानते हैं ना कि असल में मैं सिर्फ उनकी खुशी चाहती हूँ। मेरी बेइज्जती होने के बाद भी मैंने आज तुम्हारा इंतजार किया झनक, क्योंकि मैं जानता था तुम्हारे पापा आज यहाँ नहीं होंगे। वो भी तो आने वाली जंग की तैयारी कर रहे हैं ना। आज उनका छुपे रहना जरूरी था। लेकिन तुमने आज मेरी इंसल्ट की। पब्लिक प्लेस में तुम्हें फोर्स तो कर नहीं सकता था मैं। मौका मिलता तो वो भी करता, लेकिन क्या ये हक है मेरे पास? वहीं अनी के भी मन में कई बातें हैं, पर उसे पता है कि बृजभूषण कहाँ है और क्यों। इस दुनिया में हर किसी को समाज के नियम कानून के हिसाब से चलना पड़ता है, लेकिन जो सच है झनक, इन रूल्स के पार जाकर जो सच है, क्या तुम नहीं चाहती वो सबके सामने साबित हो? तुम्हारी जिंदगी का सच जो कहीं दबा बैठा है, छुपा बैठा है, उसे सबके सामने आना चाहिए झनक। और जिस दिन ऐसा हुआ, मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। पर क्या अनी झनक एक दूसरे से अलग रह पाएंगे? वहीं शुभो अब आपका नाम? जी, कविता। मैंने सुना नहीं। देखिए, घबराइए बिल्कुल मत। यहाँ पे जज साहब मौजूद है। जो इतने सालों से आपको इंसाफ की तलाश थी, आज आप वो पाके रहेंगी। क्या हुआ सृष्टि? तुम्हारे गुरुजी नहीं आए? मेरे कहने से आते हैं क्या वो? आप दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन पता नहीं, लेट्स सी, शायद बाद में आ जाए। okay. आप क्यों पूछ रहे? नहीं, बस ऐसे ही। कल तुम्हारे गुरुजी को बात बात पर रोककर असली बृजभूषण जी के पास भेज दिया था। हमें बहुत कसरत करनी पड़ी थी उसके लिए, लेकिन मैं भी तुमसे कह चुका हूं सृष्टि, ये लड़ाई सच के लिए है, और सच जिसके साथ होगा, जीत भी उसी की होगी। और जो झूठ के साथ होगा, उसके पास बर्बाद होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। जिंदगी भर तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया है, और आज जिंदगी खुद उसका बदला लेगी। और अब समझ आया कि जिसे सृष्टि मिली थी अपने गुरुजी समझकर, वो हकीकत में बृजभूषण था, और ये विनायक के दिमाग की उपज थी।
वहीं अब शुभो खेलता है घिनौना खेल। कोर्ट को अपना नाम बताइए। मैं चाहता हूं यहां बैठे हुए हर इंसान तक आवाज पहुंचे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कविता भानुशाली। आपकी पहचान? मैं पंडित ब्रिजभूषण की पत्नी हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। ओ, तो आप उनकी धर्म पत्नी हैं। इस बात का कोई सबूत है आपके पास? योर ऑनर, मिस्टर रॉय इज इंटरप्टिंग। प्लीज बैठ जाएं। योर ऑनर, जाहिर सी बात है कि अगर गवाह मेरा है तो सबूत पेश करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। और अब कोर्ट रूम में हलचल सा मच गया है ये सुनकर, पर ब्रिजभूषण है कहाँ? योर ऑनर, मैं जानता हूं कि कटघरे में खड़े होकर बयां करने से कोई भी किसी का पति पत्नी नहीं हो जाता। बात करते हैं ब्रिजभूषण की। आखिर ब्रिजभूषण कौन है? ब्रिजभूषण की पहचान क्या है? मैं ये सब कोर्ट को बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कैसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई औरतों की जिंदगी बर्बाद की है मिस्टर ब्रिजभूषण ने। कई औरतों को धोखा दिया है। आज ये मोहतरमा जो हमारे सामने मौजूद हैं, ब्रिजभूषण जी ने इनसे मजबूरन शादी करी थी, क्योंकि ये प्रेग्नेंट हो गई थी और ब्रिजभूषण जी ने अपना बच्चा अपनाने से इनकार कर दिया था। तो इनके पास सबके सामने सच बोलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था योर लॉर्ड। ये बात दुनिया के सामने ना आ जाए, इसलिए ब्रिजभूषण ने इनके साथ रजिस्टर्ड मैरिज की थी, जिसके लिए मेरे पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी है। डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट कीजिए। और अब एक फ्रेश डॉक्यूमेंट भी पेश किया गया है शुभो के हाथों, पर जहां सब चकित हैं, वहीं सृष्टि बेहद खुश। सो कविता जी, अब आप खुल के बताइए कि आप ब्रिजभूषण से कैसे मिली थी, कहां मिली थी, सारी बातें डिटेल्स में बताइए। सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से आती हूँ, लेकिन बचपन से ही मुझ में डांसिंग का टैलेंट था। ऐसे ही किसी डांस परफॉर्मेंस में पंडित ब्रिजभूषण जी मुझसे मिले और मुझे अपना नंबर दिया और कहा कि मुझसे बात करना, मैं तुम्हें काम दिलाने में मदद करूँगा। मैं जब पहली बार उनसे मिलने गई थी तो मेरे पापा भी साथ में थे। पंडित ब्रिजभूषण ने मुझसे वादा किया कि मैं तुम्हें डांस की कला सिखाऊंगा और अपनी तरह ही महारत हासिल कराऊंगा। मैं तब सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा नाम मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। और अब तो जैसे कविता नाम की ये औरत कहीं ना कहीं सब कुछ सीख कर आई है, क्या क्या बोलना है कोर्ट में, ताकि ब्रिजभूषण बदनाम हो जाए। पर आज तो जैसे सृष्टि और अर्शी की चांदी हो गई हो। शुभो ने तो पूरा गेम ही पलट कर रख दिया कोर्ट में, ऐसी गवाह को लाकर। तो आगे भी देखना ना भूलिएगा कि होता क्या है कोर्ट रूम के अंदर, अब जब कविता नाम की ये महिला ब्रिजभूषण की पत्नी होने का दावा कर रही है। यही कंप्लीट बॉलीवुड के अपडेट्स में बने रहिए झनक की सारी अपडेट्स के लिए।